हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्रीम्स। एग्ज़ाम ड्रीम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वैकेंसीज थी ACIO की, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी क्या एग्ज़ाम डेट्स रहने वाली हैं। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम का क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, और उसके बाद में उसकी डिटेल सिलेबस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और इसमें हम उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 2000 वैकेंसीज़ हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। जनरल की 989 वैकेंसीज़ हैं 2000 में से, EWS की 113, OBC की 417, SC की 360, ST की 121 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल आपकी 2000 वैकेंसीज़ हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाले हैं, उसमें एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया, यानी फॉर्म भरना 19 दिसंबर 2012 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो है 9 जनवरी 2021 इस फॉर्म को भरने की। तो जल्दी कीजिए, अभी आपके पास में लगभग 8 दिन का समय और बाकी है, तो आप इसकी फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी जनरल और OBC की जो फ़ीस है वो 600 रुपये है। SC ST की फ़ीस जो है वो 500 रुपये है, और हर एक कैटेगरी की फ़ीमेल्स के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो भी 500 रुपीज़ रखी गई है। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आपकी 9 जनवरी 2021 यानी जिस दिन लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की तब तक चेक की जाएगी। तब तक आपकी एज जो है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। तो एज रिलैक्सेशन जो होगा वो एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको दिया जाएगा। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर इंटरव्यू होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन 2 टीयर में होगा। पहले टीयर में आपके 100 MCQs हैं, यानी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के। 5 सेक्शन होंगे उसमें, जिसमें कि यानी हर एक सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें कौन कौन से सेक्शन रहने वाले हैं वो है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की, यानी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, उसमें 30 मार्क्स का एसे, उसके बाद में आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है, जो कि 1 घंटे का समय आपको मिलेगा और 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अगर आपने ये दोनों क्लियर कर दिए, टीयर 1 और टीयर 2, तो आप इंटरव्यू राउंड में जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितनी भी देर का इंटरव्यू हो सकता है। बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है। बस जनरल स्टडीज़ में आपकी स्टैटिक जीके आएगी जो कि चेंज नहीं होने वाली है, यानी उसमें हिस्ट्री आ जाएगी, आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी, आपके लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ये आ जाएंगे, लॉन्गेस्ट ब्रिज, हाईएस्ट माउंटेन्स, ये सब वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। तो उसके अलावा हिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं उसके ऊपर भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोविड-19 के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अब जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर आता है, इसके जो वैक्सीन्स हैं उसके बारे में, कि वैक्सीन्स की डिटेल्स क्या हैं या कौन कौन सी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, और डेट्स वगैरह। और ये सब चीज़ें कोविड-19 के रिगार्डिंग आपको याद करनी होंगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी, फिज़िक्स, आपका इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री भी आएगी, तो इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। क्वांटिटी एटीट्यूड में आपके एवरेज, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, बॉड मास टाइप के। टेबल्स और ग्राफ्स आ सकते हैं। ज्योमेट्री हो गई, आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और एज, उसके बाद मिसिंग नंबर्स, वॉल्यूम और एलजेब्रा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सीरीज़ कंप्लीशन, एक सीरीज़ दे दी जाएगी जो रीजनिंग में भी आती है, उसके अंदर आपको आगे का नंबर बताना होगा। 5 नंबर दिए हुए, 6ठा नंबर आपको बताना होगा। इस तरीके से आता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस डायनेमिक्स और डेसिमल्स के ऊपर। बात करते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग के बारे में, तो इसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़,
यानी जो रीजनिंग में आती है, एक न्यूमेरिकल एक नंबर दे दिया, फिर एक अल्फ़ाबेट, फिर एक नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट, उस तरीके से आपको सीरीज़ पूरी कंप्लीट करनी होगी। कैलेंडर्स और क्लॉक्स हर एक एग्ज़ाम में नहीं आते, बट इसमें आएंगे। आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑड वन आउट है, आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, रीजनिंग एनालॉजीज हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, और पजल्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। बात करते हैं इंग्लिश की, उसमें स्पेलिंग करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, स्पॉट द एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, एडजेक्टिव और वर्ब्स, और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका जो है वो आने वाले हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की बात करते हैं तो 2015 में जो रेंज थी कट ऑफ की, वो जनरल की 75 से 80, ओबीसी की 70 से 75, आपकी एससी की 60 से 70 और एसटी की भी 60 से 70 गई थी। 2017 में जो टीयर 1 था, यानी 100 मार्क्स का जो पेपर था, उसमें जनरल की 65, ओबीसी की 60, एससी की 50 और एससी की 50 मार्क्स की गई थी। टीयर 2 की बात करें, जो 50 नंबर का डेस्क्रिप्टिव था आपका, उसमें जनरल 30 नंबर का, ओबीसी 25 नंबर, एससी 20 और एसटी भी 20 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की क्या रहने वाली है, तो हम बात करें तो जनरल की 65 से 70 टीयर 1 में रहने वाली है, और टीयर 2 में 33 से 38 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की 59 to 64 टीयर 1 की कट ऑफ, और टीयर 2 की 28 से 33 जो कि 50 नंबर का है। उसके बाद एससी की कट ऑफ 50 से 55 आपकी टीयर 1 की रहने वाली है, और आपकी 23 से 28 के बीच में रहेगी टीयर 2 की। एसटी की भी लगभग सेम है, बस टीयर 1 में आपका 45 से 50 और 23 से 28 के बीच में आपकी एसटी की कट ऑफ रहने वाली है। अब कट ऑफ इन्हीं के बीच में ही रहेगी, एक नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं, तो जो आइडिया है उसके हिसाब से कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के एग्ज़ाम की। अगर हम बात करें इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके लिए, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 5 सेक्शन आपके हैं, उसके बाद टीयर 2 भी है। तो आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन का टाइम लिमिट आपको मान लेनी है कि आप हाफ आवर्स या 1 आवर, एक घंटा आप एक सेक्शन को देंगे। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, और जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप है ना उस हिसाब से डिफाइन कर लीजिए। जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उनको अलग, फिर उसके बाद जो मीडियम टॉपिक है जो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट हैं वो, और इजी टॉपिक्स उनको आप सेग्रीगेट कीजिए, उसके बाद में तैयारी कीजिए। तो जब आपको जो टॉपिक्स आते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनकी तैयारी करेंगे तो आपको कम टाइम में उनकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर की तरफ जाइए, उनको देखिए, उससे आपको डिफ़िकल्टी लेवल उसका पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्या डिफ़िकल्टी लेवल है जो इस एग्ज़ाम का रहने वाला है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट की स्टडी कीजिए, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको टाइम को मैनेज करने का वो मिल जाएगा कि आप है ना टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप उतनी टाइम लिमिट में सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद में आप क्या कीजिए, वीकली टॉपिक्स के ऊपर बात कीजिए, यानी जो आपके करंट अफेयर्स वगैरह उनको डेली पढ़ते रहिए। तो उसको आप एक वेपन बनाइए, आप एक हथियार बनाइए जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ को, ताकि क्योंकि इसी में आप नंबर बहुत ज़्यादा गेन भी कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस, तो आप बहुत ज़्यादा नंबर लूज़ भी कर जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से तैयारी कीजिए, तो आपका एग्ज़ाम निकलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। हमारा चैनल एग्ज़ाम ड्रीम्स यूट्यूब पे जाइएगा, एग्ज़ाम ड्रीम्स टाइप कीजिए या फिर सर्च कीजिए तो आपको एग्ज़ाम ड्रीम चैनल मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी आपके सामने नोटिफिकेशंस में आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।